पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज। इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहाँ के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहाँ के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली जिस पे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है। मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे, प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हमारे स्कूल को एस्टेब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं
और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगो की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है। हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। चिंकी का हेयर कट। चिंकी और गट्टू आराम से अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। चिंकी, बस भी करो, आखिर और कितनी देर तुम यहाँ कार्टून देखोगी? नहीं नहीं गट्टू, अभी तो मैं यही कार्टून देखूंगी। इतने में वहाँ मम्मी आ जाती है। चिंकी, ये गलत बात है बेटा। चलो अपने भाई के साथ रिमोट शेयर करो। तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए बच्चों। ओके मम्मी। ये लो गट्टू, अब तुम देख लो टीवी। तब तक पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये दोनों बस तुम्हारा ही कहा हुआ मानते हैं। अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये सुनेंगे ही नहीं। तुम अपने घर जा रही हो, मैं पता नहीं कैसे इन्हें संभालूंगा। क्या मम्मी, आप नानी के घर जा रही हैं? मम्मी, हमें भी ले चलिए ना, हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, तुम्हारा स्कूल भी है ना, और वैसे भी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। हाँ मम्मी, आप आराम से जाइए और नानी का ख्याल रखिए। और हाँ मम्मी, जल्दी वापस आ जाइएगा। हाँ बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओह, पर मम्मी, मुझे अभी याद आया, आपने मेरी हेयर कटिंग करने को कहा था। अब आप जा रही है तो कैसे हो पाएगी मेरी कटिंग? अरे चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस यूं गई और यूं आई। अच्छा ठीक है मम्मी, आने के बाद कर दीजिएगा, पर मैं सिर्फ आपसे ही कटिंग करवाऊंगी। अगले दिन मम्मी नानी के घर चली जाती है और गट्टू और चिंकी स्कूल चले जाते हैं। बच्चों, बातें मत करो। हमारे स्कूल में नई प्रिंसिपल मैडम आई हैं। वो पहले एक आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने सारे बच्चों की यूनिफॉर्म्स और हेयर स्टाइल्स की चेकिंग करने को कहा है। सारे बच्चे चुपचाप एक एक करके चेकिंग कराते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चों को एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और चिंकी को भी इसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम आ जाती है। स्टूडेंट्स, आप सभी के यूनिफॉर्म्स ठीक नहीं हैं, इसीलिए आपको यहाँ रोका गया है। आप सबके यूनिफॉर्म्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आपके हेयर्स की लेंथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप सबको कल से अपने यूनिफॉर्म सही से पहन के आने हैं ताकि आप स्कूल के रूल्स को फॉलो कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। चिंकी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम ठीक है,
पर तुम्हारे हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं चिंकी, और स्कूल के रूल्स के हिसाब से सभी बच्चों को अपने बालों की एक सेट लेंथ रखनी है। चिंकी, तुम जल्दी से जल्दी अपना हेयर कट करा लो ताकि तुम्हें पनिशमेंट ना मिले। ओके मैम। चिंकी वापस क्लास में आ जाती है, पर वो किसी से भी बात नहीं करती है। यहाँ तक कि वो गट्टू से भी कोई बात नहीं करती है। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, आ गए तुम? चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और आकर खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे क्या हुआ चिंकी? इतना कहकर चिंकी अपने रूम में चली जाती है। देखिए ना पापा, ये आज ऐसे ही बिहेव कर रही है। फिर गट्टू पापा को सारी बात बताता है। अरे गट्टू, ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक चिंकी ने केवल मम्मी से ही हेयर कट कराया है। ऐसे में उसकी चिंता बिल्कुल ठीक है। जब मम्मी यहाँ है ही नहीं तो उसका हेयर कट कैसे होगा? पर पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार के लिए वो कहीं बाहर से कटिंग करा ले। नहीं गट्टू, बहुत पहले की बात है। चिंकी एक बार बाहर ही गई थी हेयर कट कराने, पर गलती से उनकी सीजर चिंकी के कान के पास लग गई थी और उससे हल्की सी चोट लग गई थी। वो चोट तो बहुत जरा सी थी, पर क्योंकि चिंकी तब बहुत छोटी बच्ची थी, वो उस बात से बहुत डर गई थी। तब से वो केवल मम्मी से ही हेयर कट कराती है। ओह, तो ये बात है। पर पापा, अब हम क्या करेंगे? चिंकी अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसे तो मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं कराना है। ये सब सोचते सोचते चिंकी सो जाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी जब उठती है तो देखती है कि पापा और गट्टू तैयार होकर उसके सामने खड़े हैं। चलो चिंकी बेटा, तैयार हो जाओ। तैयार? पर किस लिए पापा? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे, हम हेयर कट कराने जा रहे हैं ना चिंकी। क्या? पर मुझे नहीं कराना हेयर कट। मैं मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं करवाऊंगी। अरे नहीं चिंकी, हम तुम्हारी नहीं, मेरी और गट्टू की कटिंग कराने जा रहे हैं। क्या सच में? और क्या, देखो ना हमारे बाल कितने लंबे हो गए हैं। हम तो अपनी कटिंग कराने जा रहे हैं। आओ, हमारे साथ नहीं चलोगी क्या? ठीक है, चलती हूँ। असल में ये पापा और गट्टू का प्लान था चिंकी का हेयर कट कराने के लिए। वो दोनों चिंकी को लेकर एक सैलून पहुंच जाते हैं। तभी सैलून के अंदर से एक आंटी बाहर निकलती है और वो चिंकी से प्यार से कहती है, अरे तो तुम हो चिंकी, तुम तो बहुत ही प्यारी हो और तुम्हारे बाल भी कितने प्यारे हैं। बस इन्हें छोटे से क्यूट हेयर कट की जरूरत है। पापा, मैं अपना हेयर कट मम्मी के अलावा किसी से भी नहीं कराऊंगी। चिंकी बेटा, अब जिद छोड़ दो। अगर तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो कल तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। चिंकी बेटा, आओ मेरे साथ अंदर चलो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगा तो मैं तुम्हारा हेयर कट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मगर जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगी तब तक वो हमेशा तुम्हारे मन में ही रहेगा। ये सुनकर चिंकी के मन में हिम्मत आ जाती है। चिंकी बेटा, आओ इस चेयर पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। देखना, कुछ ही देर में तुम्हारा हेयर कट भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है आंटी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। और बताओ चिंकी, मैंने सुना है कि एक दिन तुमने और गट्टू ने सैंडविच बनाया था। हाँ आंटी, हम दोनों को स्कूल में सिखाया गया था। बहुत ज्यादा टेस्टी था वो सैंडविच और बहुत हेल्दी भी। अच्छा, हेल्दी कैसे? अरे आंटी, उसमें चीज नहीं था और बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, इसीलिए वो एक हेल्दी सैंडविच था। ओह, अब मैं समझी। तुम तो बहुत समझदार हो चिंकी। आंटी ऐसे ही चिंकी से बातें करते जाती है और 5 ही मिनट के अंदर चिंकी का हेयर कट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। चिंकी बेटा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या? सच में? क्या मेरा हेयर कट सच में इतनी जल्दी हो गया आंटी? ये तो पता ही नहीं चला और झट से हो गया। और क्या चिंकी, मैंने कहा था ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वाह चिंकी, देखा कितनी जल्दी से तुम्हारा हेयर कट हो गया और तुम्हारा डर भी खत्म हो गया, है ना? हाँ पापा, मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना इस बात पे हम आइसक्रीम पार्टी करें?
और वो सब बाहर जाकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर। अरे अरे वेलकम बच्चों, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है। हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे, ओके? हाँ चिंकी जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू चिंकी गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए।
तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है, पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है, अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय। कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे गट्टू। वीडियो गेम का चस्का। स्कूल के बाद गट्टू और चिंकी घर आए। चलो बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी हाथ पैर धो लो। स्कूल से आते ही भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है और आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आएगी ही, मैंने इतने प्यार से जो बनाए हैं तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ मम्मी। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी उन्हें प्लेट में छोले भटूरे निकाल कर देती है। चिंकी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर गट्टू का ध्यान खाने पर नहीं था। मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन? तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन? बस चाहिए, आप बताइए ना कहाँ है। पहले ये बताओ कि क्यों चाहिए। आप नहीं समझोगी। वाह बेटा, ये क्या बात हुई? चिंकी, इसे क्या हुआ है? उसे वो गेम खेलना है मम्मी, बिल्कुल फोन मत देना उसे। माइंड योर ओन बिजनेस चिंकी। एक नया गेम आया है, इसके सब दोस्त आज बात कर रहे थे उसके बारे में। वो गेम फोन पे खेलते हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम है बताओ जरा। मम्मी, वो एक कार रेसिंग गेम है, ज़ूम ज़ूम एक्स। उसमें बहुत सारी फास्ट कार्स है, जैसे कि फरारी, बगाटी, जिससे आप खेल सकते हैं। मेरे सब दोस्त वही गेम खेल रहे हैं मम्मी, मुझे भी खेलना है। खाने के बाद थोड़ी देर खेल सकता हूँ ना? प्लीज मम्मी, प्लीज। ठीक है, खेल लेना गेम, अभी खाना तो खाओ। थैंक यू मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। मम्मी, इसकी बात मत सुनो, ये भी फोन से चिपक जाएगा, फिर इससे किसी की नहीं सुनेगा। मम्मी चिंकी को नादान समझकर हंसने लगती है। गट्टू खाने के बाद मम्मी से फोन ले लेता है। देखो गट्टू, अभी 2 बजे हैं, मुझे 3 बजे फोन वापस चाहिए, समझ गए तुम? हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, दे दूंगा। हाँ मम्मी, 1 और घंटा प्लीज। मैं अभी 1 लेवल आगे आ गया हूँ, 4 बजे पक्का फोन वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते घड़ी में 7 बज जाते हैं और गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अरे, आप घर आ गए? प्लीज जरा गट्टू को समझाइए, दोपहर से मेरा फोन लेके बैठा है, वापस देता ही नहीं है। गट्टू, मम्मी का फोन वापस कर दो। गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएगी गट्टू। और होमवर्क किया कि नहीं? चिंकी, क्या इसने आज होमवर्क किया? नहीं पापा, घर आते ही फोन पे गेम शुरू। गट्टू, फोन मुझे दे दो, जाओ होमवर्क करो। आज से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। सुनो, इस फोन में पासवर्ड लगा दो। यहाँ गट्टू गुस्सा नहीं कर पाएगा। शाम को गट्टू और चिंकी होमवर्क करते हैं, पर गट्टू के मन में बस गेम की बातें ही चल रही थी। गट्टू, तुम भूत लग रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत चिंकी, मेरा सर दुख रहा है। तुम पूरे टाइम फोन में लगे हुए हो, नींद भी पूरी नहीं होगी अच्छे से तो स्कूल कैसे जाओगे? गट्टू, तुम्हें क्या हुआ है? बीमार हो क्या? पूरे टाइम ज़ूम ज़ूम एक्स खेल रहा था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है ये। बाप रे, ये सिर्फ गट्टू ही कर सकता है, मम्मी पापा ने डांटा नहीं। मैं भी ज़ूम ज़ूम एक्स का भक्त हो चुका था, पर मम्मी पापा अब मुझे फोन नहीं देते।
मम्मी पापा ने फोन पर पासवर्ड लगाया था, पर गट्टू ने ढूंढ निकाला। ये बात तो सही कही तुमने। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज सब पार्क में मिल रहे हैं शाम को खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों आ रहे हो ना? यस। यस यस, फिर मिलेंगे हम लोग। चलो गट्टू, खेलने जाते हैं। आज सब होंगे बाहर, हरी, पिंकी, बन्नी, गुड्डी, सब। चलो ना, चलते हैं। चलो चलो चलो। चिंकी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। चिंकी चौंक जाती है क्योंकि गट्टू हमेशा खेलने के लिए तैयार रहने वाले लड़कों में से था। चिंकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे गट्टू की चिंता होने लगती है। वो थोड़ी नाराज होकर खेलने चली जाती है। अगले दिन गट्टू फिर से फोन पे गेम खेल रहा होता है। अचानक गेम के स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है। उसमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है, गेम अपडेट प्लीज वेट। गट्टू फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे गेम ही खेलना था, पर अपडेट की वजह से उसे रुकना होगा। गेम अपडेट होने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या करूं? अरे यार, जाके देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है। मम्मी, चिंकी कहाँ है? अरे, तुम फोन से बाहर आ गए? चिंकी तो बाहर खेलने गई है दोस्तों के साथ, पार्क में हरी है शायद। तुम भी जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं जाता हूँ। अरे गट्टू, तुम आ गए? हमें लगा था तुम गेम के बाद हमें भूल गए हो। हमें तो लगा था जूम जूम एक्स ने हमारी जगह ले ली है। हाँ, मुझे भी। चलो, हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तुम नए आए हो ना, तुम हमें पकड़ो। भागो सब, भागो। गट्टू सबके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर उसे भागने के लिए शक्ति नहीं मिल रही थी। वो बहुत स्लो भागता है। उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। बहुत दिन के बाद खेलने की वजह से धूप उसकी आंखों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और सांस फूलने लगती है। गट्टू कमजोरी की वजह से ग्राउंड पर गिर पड़ता है। सब दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो भागकर उसे उठाने जाते हैं और गट्टू रोने लगता है। गट्टू, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं चिंकी, मुझे इतना कमजोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। मेरा क्या होगा चिंकी? ओफो गट्टू, ये तो होना ही था। रात को सोते नहीं, खाना नहीं खाते, दिन रात गेम खेलते हो तो कमजोरी ही आएगी ना। कोई बात नहीं गट्टू, हम तुम्हें फिर से पहले जैसा स्ट्रांग और हैप्पी बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खानी पड़ेगी हरी भरी सब्जियाँ। हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी नींद और ढेर सारा विटामिन डी, जो तुम्हें मिलेगा सूरज की किरणों से। और सबसे इम्पोर्टेंट गट्टू, तुम्हें गेम खेलना कम करना पड़ेगा। गट्टू को बुरा लगता है, पर उसे पता है कि चिंकी की बात सही है। तुम सही कह रही हो चिंकी, मुझे गेम खेलना कम करना होगा। गट्टू सच में चिंकी और दोस्तों की बात मानकर घर जाकर फोन नहीं लेता। मम्मी उसे खाने में टेस्टी भिंडी की सब्जी और रोटी देती है, जो वो खुशी से खा लेता है। वो उस रात टाइम पे सोता है। गट्टू के मम्मी पापा उसे आराम से सोता हुआ देख के हंसने लगते हैं। स्कूल में रिसेस के दौरान फिर से एक नए गेम की चर्चा हो रही थी। ये गेम एक फैंटेसी गेम है जिसमें जादूगर और ड्रैगन्स हैं। क्या सच में? क्यों गट्टू, फिर गेमिंग भूत बनने का इरादा है क्या? हाँ, पर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। गट्टू, तू नहीं सुधरेगा। गट्टू बना ब्लू हाउस कैप्टन। आज स्कूल में बहुत हलचल है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। गट्टू, चिंकी और उनके फ्रेंड्स भी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, आपके स्कूल में हाउस कैप्टन्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। जिन बच्चों को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, वो अपना नाम सबमिट करवा दें। इस बार इलेक्शंस के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होंगे। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी होंगे, वही जीतेगा। वाह, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गट्टू। हाँ चिंकी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। गट्टू,
यूनिट टेस्ट में तो हमारे पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं ना। हाँ चिंकी। तो गट्टू तुम भी इलेक्शंस में पार्ट लो ना और हमारे ब्लू हाउस के कैप्टन बन जाओ। क्या मैं? अरे नहीं चिंकी, मैं कैसे इलेक्शंस में पार्ट ले सकता हूँ? मैंने पहले कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया है। अरे तो क्या हुआ गट्टू, कभी पार्ट नहीं लिया है तो अब ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो, मैं बताता हूँ तुम्हें सोचकर। फिर क्लास शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। तो गट्टू क्या सोचा तुमने, इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हो ना? ओह चिंकी, तुम भी ना, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ मैं? और वैसे भी भले ही मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, पर वोट्स का क्या? स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चा तो बनी है ना, तो मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? अरे गट्टू तुम आगे तो बढ़ो, उसके बाद देखना तुम्हें वोट्स भी मिलेंगे और तुम जीतोगे भी। ठीक है चिंकी, तो मैं अभी जाकर टीचर को अपना नाम दे देता हूँ। फिर गट्टू अपना नाम इलेक्टिंग कैंडिडेट्स में लिखवा आता है। पता है चिंकी, टीचर ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और ये भी कहा कि उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। अब तो मुझ में भी और भी कॉन्फिडेंस आ गया है। ये हुई ना बात गट्टू, चलो अब अपने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दो। फिर गट्टू जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है। उसके मार्क्स तो अच्छे थे ही, इसलिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स इकट्ठे करने थे। चिंकी, कल से स्कूल में हमारी कैंपेनिंग शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हमें पोस्टर्स बनाने होंगे। कैसे पोस्टर्स गट्टू? चिंकी, हमें बड़े बड़े चार्ट पेपर्स के पोस्टर्स बनाने होंगे, जिसपे हमें लिखना होगा कि वोट फॉर गट्टू, और उसके साथ हमें एक शानदार स्पीच भी लिखनी होगी। है? अब ये स्पीच क्या होगी गट्टू? अरे चिंकी, हमें एक ऐसी स्पीच तैयार करनी होगी जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं और मुझे ही वोट दें। हाँ हाँ गट्टू, मैं समझ गई, पर गट्टू ये तो बहुत सारा काम है ना, हम दोनों मिलकर भी इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंकी। क्या किया जाए फिर? ओह आइडिया! क्या हुआ चिंकी, क्या आइडिया है? अरे गट्टू, हम लोग जल्दी से गुड्डी और हरी को बुलाकर लेकर आते हैं, वो दोनों हमारी पोस्टर्स बनाने में मदद करेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी स्पीच सोच भी पाएंगे हम लोग। तो फिर अब देर किस बात की, चलो जल्दी से चलकर उन्हें बुला कर लाते हैं। फिर गट्टू और चिंकी गुड्डी और हरी के घर जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। फिर चारों मिलकर गट्टू की कैंपेनिंग के लिए पोस्टर्स बनाते हैं। सब काम करते करते रात हो जाती है। दोस्तों, हमने मिलकर पोस्टर्स तो बना लिए हैं, लेकिन अभी तक स्पीच के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गट्टू, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सब कल फिर सोचेंगे। मुझे यकीन है कि हमें जल्दी ही कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। फिर गुड्डी और हरी अपने घर चले जाते हैं और चिंकी भी सो जाती है, पर गट्टू काफी देर तक अपनी स्पीच के बारे में सोचता रहता है। सुबह चिंकी जब सोकर उठती है तो देखती है गट्टू स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था। अरे गट्टू, गुड मॉर्निंग। ये तुम सुबह सुबह क्या लिख रहे हो? चिंकी, मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैंने काफी कुछ लिख लिया है। वाह गट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई। हाँ चिंकी, अब आएगा ना स्कूल का ब्लू हाउस कैप्टन बनने में मजा। अरे अरे गट्टू, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अभी तो इलेक्शंस बाकी है। कुछ भी हो चिंकी, देखना जीतूंगा तो मैं ही। मेरे पोस्टर्स इतने अच्छे बने हैं और मेरी स्पीच भी कमाल की है। ठीक है गट्टू, ऑल द वेरी बेस्ट। स्कूल जाकर सभी बच्चे खूब कैंपेनिंग करते हैं और सब अपने अपने पोस्टर्स को लेकर पूरे स्कूल में घूमते हैं। इस तरह सारा दिन बीत जाता है। अगले दिन सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे जाकर अपनी स्पीच देनी थी। उसके ठीक 2 घंटे बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। चिंकी, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, मैं अच्छी स्पीच तो दे पाऊंगा ना? और क्या गट्टू, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी। फिर गट्टू की बारी आती है और वो अपनी स्पीच देता है। गट्टू का कॉन्फिडेंस देखकर सारे टीचर्स और बच्चे गट्टू के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। फिर सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। चिंकी, मेरा तो सारा ध्यान रिजल्ट्स पे ही लगा हुआ है, पता नहीं कौन जीतेगा। कुछ भी हो गट्टू, तुमने अपना बेस्ट दिया है ना, अब तुम टेंशन मत लो। गट्टू चिंकी बात कर ही रहे थे कि क्लास में टीचर आती है
और सारे बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं। बच्चों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। गट्टू की टेंशन और बढ़ जाती है, पर तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि गट्टू को ब्लू हाउस कैप्टन चुन लिया गया है और सारे बच्चे गट्टू के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगे। कांग्रेचुलेशंस गट्टू। कांग्रेचुलेशंस गट्टू, अब तो पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। इंडियन वर्सेस इटालियन। पापा और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे कि तभी गट्टू और चिंकी भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गट्टू बेटा, मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स इटली से आने वाले हैं और मैंने उन्हें घर पे इनवाइट किया है। वाओ, तो हमारे यहाँ इटली से गेस्ट आने वाले हैं। हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं उन्हें इटालियन खाना बना के खिलाऊं। तो क्या हुआ मम्मी, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। हमें उन्हें अपने यहाँ का इंडियन खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भी याद रखे कि इंडियन खाना कितना टेस्टी होता है। वही तो मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं नहीं, हमें उन्हें इटालियन खाना ही खिलाना चाहिए क्योंकि वो इटली में रहते हैं तो उन्हें वही पसंद होगा। हाँ और क्या, मैं गट्टू के साथ हूँ। इसी तरह सब आपस में बहस करने लगते हैं और मम्मी और चिंकी एक टीम में हो जाते हैं और गट्टू और पापा एक टीम में। मुझे लगता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों डिशेस बनाते हैं ताकि गेस्ट को इटालियन खाना भी मिल जाए और इंडियन भी। हाँ गट्टू, ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्हें जो भी ज्यादा पसंद आएगा वो उसे खा लेंगे। अरे पर बच्चों, मुझे इटालियन खाना बनाना कहाँ आता है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं और चिंकी है ना, हम आपको वीडियो से देखकर रेसिपी बताते जाएंगे और आप बनाती जाना। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। मम्मी पूरी तरह से तैयार तो नहीं होती है, पर सबके कहने पर हाँ कर देती है। आज पापा के इटालियन गेस्ट आने वाले थे और सब लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। गट्टू चिंकी ने मिलकर सारे घर की सफाई कर दी और मम्मी खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। डिनर मेन्यू में स्पगेटी और इटालियन पास्ता था और इंडियन खाने में छोले भटूरे, जीरा राइस और खीर थी। मम्मी, आपने इंडियन खाना तो तैयार कर लिया है, चलिए अब इटालियन खाना बनाते हैं। गट्टू, मुझे तो इन डिशेस का नाम सुनकर ही टेंशन हो रही है। पता नहीं मैं इसे ठीक से बना भी पाऊंगी या नहीं। अरे मम्मी, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सारा खाना इतना टेस्टी बनाती हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप ये इटालियन खाना भी कमाल का ही बनाएंगी। थैंक यू बच्चों, मुझ पे भरोसा करने के लिए। चलो अब काम शुरू करते हैं। फिर गट्टू और चिंकी वीडियो से देख देख कर मम्मी को रेसिपी बताते जाते हैं और मम्मी एक एक स्टेप फॉलो करती है। 1 घंटे के बाद सारा इटालियन खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। हाँ मम्मी, देख के तो लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी होगा। पता नहीं बच्चों, आई होप कि सब अच्छा ही बना हो। चलो अभी ये सब खाना मेरे साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगवाओ। फिर सब लोग मिलकर डिनर को टेबल पर लगाते हैं और थोड़ी देर में पापा भी गेस्ट को लेकर आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी उन्हें वेलकम करते हैं। चाओ। गट्टू की बात सुनकर गेस्ट भी गट्टू को चाओ कहते हैं। अरे गट्टू, ये क्या कह रहे हो? अरे चिंकी, चाओ मतलब होता है हेलो, इटालियन वर्ड है ये। वाओ गट्टू, तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने ये कब सीखा? चिंकी, मैंने सुबह ही सर्च किया था कि इटालियन में हेलो कैसे कहते हैं। मम्मी पापा भी गट्टू के स्मार्टनेस से इम्प्रेस होते हैं। फिर सब लोग साथ मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। मम्मी सबको डिनर सर्व करती है। वाह मैम, यू हैव मेड वेरी डिलीशियस स्पैगेटी। ओह, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव सम मोर फूड। What is the name of this dish? That is छोले भटूरे. It's a very popular spicy Indian food. Wow! It is really very flavorful. मम्मी को अपने खाने की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फिर सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। Let's have some dessert now. This is kheer. It is made from milk and rice topped with dry fruits. सब लोग खीर खाते हैं और पापा के गेस्ट को खीर बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं, पर वो बार बार मम्मी के खाने की तारीफ कर रहे थे। पता है, उन गेस्ट ने कहा कि उन्होंने इससे टेस्टी इटालियन खाना भी आज तक नहीं खाया और इंडियन खाना तो उन्हें बहुत पसंद आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
देखा मम्मी, आप बेवजह ही परेशान हो रही थी। सबको आपका खाना बहुत पसंद आया। हाँ गट्टू बेटा। तो मम्मी, अब आप हमारे लिए भी इटालियन खाना बनाया करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, जरूर। तो फिर सिर्फ इटालियन ही क्यों, चाइनीज और जापानीज क्यूजिन भी ट्राई किया जा सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आप लोग चाहें। फिर सब लोग मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। चिंकी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। अगले हफ्ते चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी का बर्थडे था, जिसके लिए चिंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो बार बार गट्टू से इसी बारे में बात कर रही थी। गट्टू, तुम्हें पता है गुड्डी के बर्थडे में वो मुझे अपने साथ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाएगी। हाँ चिंकी, तुम ये बात मुझे पहले भी 10 बार बता चुकी हो, अब बस भी करो। गुड्डी के बर्थडे में उसने प्रिंसेस थीम्ड पार्टी रखी है। हम सबको प्रिंसेस वाले कपड़े पहन के जाने हैं। मैं तो अपनी वो प्यारी वाली फ्रॉक पहनूंगी जो मुझे बर्थडे पे पापा ने दिलाई थी। हाँ हाँ चिंकी, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पर अभी मुझे टीवी देखने दो प्लीज। तुम ये बात जाकर मम्मी को बता के क्यों नहीं आती? अरे हाँ, अभी मैं मम्मी को ये बात बता के आती हूँ। चिंकी दौड़कर किचन में जाती है और मम्मी को सब कुछ फिर से उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ बताने लगती है। बेटा चिंकी, वैसे तुमने ये क्या सोचा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड गुड्डी के लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैं गुड्डी के लिए एक अच्छा सा पेंसिल केस लूंगी। आप मेरे साथ वो लेने मार्केट चलेंगी ना मम्मी? हाँ हाँ चिंकी बेटा, क्यों नहीं। अच्छा, अब तुम और गट्टू आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी गट्टू और मम्मी को गुड्डी के बर्थडे के बारे में बताने लगती है और सब सैंडविचेस को हाथ में एंजॉय करने लगते हैं। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। गुड्डी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू चिंकी, आओ मेरी सीट पे मेरे साथ बैठो। चिंकी और गुड्डी एक साथ बैठ जाती हैं और तभी गट्टू क्लासरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी के साथ आता है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड्डी, तुम्हारा हेयर बैंड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। थैंक यू चिंकी, तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? हाँ गुड्डी, बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और सब बच्चे जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, गुड्डी उठती है और मैम के पास जाती है अपनी टॉफीज का पैकेट लेकर। अरे हैप्पी बर्थडे गुड्डी बेटा, जाओ पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाके प्रिंसिपल मैम से विशेस ले लो और उनको टॉफीज दे आओ। ओके मैम। गुड्डी बेटा, तुम किसे अपने साथ लेकर जाना चाहोगी? मैम, मैं चिंकी को अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में टॉफीज लेकर चले जाते हैं। मे आई कम इन मैम? कम इन बेटा। गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। गुड्डी प्रिंसिपल मैम को टॉफीज देती है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मे गॉड ब्लेस यू। प्रिंसिपल मैम एक बर्थडे कार्ड पे अपना साइन करके गुड्डी को दे देती है और गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद चिंकी गुड्डी से कहती है, गुड्डी, आज तो स्कूल में बहुत ही मजा आया ना। हमने कितनी सारी क्लासेस में जाकर टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी। हाँ चिंकी, और तुम भूलना मत, शाम को 5 बजे मेरे घर पे पार्टी के लिए आ जाना। और हाँ, ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टॉफीज। थैंक यू गुड्डी। चिंकी और गट्टू घर जाते हैं। घर पहुंचकर चिंकी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो ना, गुड्डी ने सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा टॉफीज दी। अरे वाह चिंकी। हाँ मम्मी, और क्या आपने मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस निकाल दी मम्मी? और मेरा फेवरेट हेडबैंड? हाँ हाँ चिंकी बेटा, मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब तुम जाओ जल्दी से अपना मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो, और गट्टू को भी कह दो। ओके मम्मी। खाना खाकर गट्टू और चिंकी गुड्डी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। देखिए ना मम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह मेरी प्यारी चिंकी, तुम तो एकदम परी जैसी लग रही हो। चिंकी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और फिर मम्मी दोनों को गुड्डी के घर छोड़कर आती है।
हाय चिंकी, हाय गट्टू। ओह वाह गुड्डी, मेरी और तुम्हारी ड्रेस का कलर तो एकदम सेम है। हम दोनों तो सच में बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोग साथ में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और फिर बाद में उन्हें फ्रेम भी करवाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गुड्डी। और मैं तो भूल ही गई, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट और ये कुछ फ्लावर्स जो मैंने रास्ते में आते हुए तोड़े। ओह वाओ, कितने प्यारे फ्लावर्स है चिंकी, थैंक यू सो मच। और इस गिफ्ट में क्या है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। अरे वाह, कितना अच्छा पेंसिल बॉक्स है ये। इसमें तो मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की फोटो भी बनी है। थैंक यू चिंकी। यू वेलकम गुड्डी। तभी गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आवाज लगाती है। आ जाओ बच्चों, केक कटने वाला है और बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। फिर सब मिलकर केक कटिंग करते हैं और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। चलो बच्चों, अब बारी है एक स्पेशल गेम की। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पासिंग द पार्सल खेलेंगे। इस गेम में हम सब एक सर्कल बनाकर बैठेंगे और म्यूजिक चलाएंगे। म्यूजिक रुकने पर जिसके भी पास पार्सल होगा उसे डांस, पोयम, सिंगिंग में से कुछ भी करके दिखाना होगा। फिर सब बच्चे मिलकर पासिंग द पार्सल खेलते हैं। सबसे पहले गट्टू की बारी आती है और वो सबको डांस करके दिखाता है। फिर गुड्डी की बारी आती है तो वो स्कूल में सिखाई गई एक अच्छी सी पोएम सुनाती है। उसके बाद चिंकी की बारी आती है और वो सबके लिए प्यारा सा गाना गाती है। ऐसे ही करते करते सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। अच्छा गुड्डी, अब हम चलते हैं। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सच में बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया गुड्डी, और आंटी ने कितना टेस्टी खाना बनाया था। थैंक यू गट्टू, थैंक यू चिंकी। चलो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ गुड्डी, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय गुड्डी। फिर गट्टू और चिंकी अपने घर चले जाते हैं। चिंकी घर पहुंचकर मम्मी को पार्टी में हुई सारी बात खुशी खुशी बताती है। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है। आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था। और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है? और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है।
लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए, आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया, पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाह मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। क्लास मॉनिटर। गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए। अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगा कर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती हैं और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में। बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है, गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा।
थोड़ी देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता, पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता, तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा, पर बाकी सबका लिख दिया, और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था, तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था।
चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए, इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे, पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर
एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रुबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रुबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रुबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रुबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रुबीना का धैर्य टूटने लगा। रुबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रुबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रुबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी की एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू, चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी, मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं? ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं। तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं,
आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते? हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है, टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरा मॉल छान मारा, लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो, आपको साड़ी के साथ साथ अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ, चलो फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ, बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। फादर्स डे आने वाला था और इस बार गट्टू चिंकी ने पापा के लिए कुछ खास प्लान कर रखा था। वो दोनों स्कूल से आकर मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मम्मी, इस बार हमने फादर्स डे पर पापा के लिए कुछ बहुत खास प्लान कर रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू, तो मुझे भी बताओ क्या प्लान किया है तुम दोनों ने।
मम्मी, फादर्स डे संडे को है और संडे को पापा की छुट्टी भी रहेगी, तो हम उन्हें पूरा दिन बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। ओहो, तो मतलब कि इस बार फादर्स डे सरप्राइजेस डे होगा, हाँ? हाँ मम्मी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम पापा के लिए उनकी सभी फेवरेट चीजें करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम सुबह उनका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे, अदरक वाली चाय और प्याज के पकौड़े। वाह, ये तो पापा को बहुत पसंद आएगा। लेकिन इसमें तो तुम्हें मेरी हेल्प भी लेनी पड़ेगी बच्चों। हाँ मम्मी, सिर्फ यही नहीं, आपको हमारी बहुत हेल्प करनी है। चलिए मैं और गट्टू आपको सब समझाते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने मम्मी को भी अपने फादर्स डे के प्लान में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद फादर्स डे था। पापा सुबह उठते हैं और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और गट्टू चिंकी वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। अरे वाह, क्या बात है, आज तो टीवी पर कार्टून की जगह न्यूज चल रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हें कार्टून नहीं देखनी क्या? आज तो संडे है ना? पापा, आज संडे के साथ साथ फादर्स डे भी तो है। हैप्पी फादर्स डे पापा। ओहो थैंक यू बच्चों, तो इसलिए आज टीवी मेरी पसंद से चल रही है। सिर्फ यही नहीं पापा, आज का तो सारा दिन आपका है, इसीलिए सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा। ओहो, ये तो बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। गट्टू चिंकी पापा से बात कर ही रहे थे कि मम्मी उनके लिए उनका फेवरेट न्यूज़पेपर लेकर आ जाती है और गट्टू चिंकी भागकर किचन में जाते हैं और पापा के लिए नाश्ता ले आते हैं। ये लीजिए पापा, आपका फेवरेट नाश्ता। वाह, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। थैंक यू बच्चों। थोड़ी देर में पापा नाश्ता खत्म कर लेते हैं और गट्टू चिंकी उनसे कहते हैं, अब आप जल्दी से नहाकर रेडी हो जाइए पापा। मैंने और चिंकी ने आपके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं, आप उसी को पहनेगा। हम लोग साथ में पास वाले मंदिर चलेंगे जो आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ बच्चों, हम कब से उस मंदिर नहीं गए। और ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। थोड़ी देर में पापा रेडी होकर आ जाते हैं और सब लोग साथ में मंदिर जाते हैं। मंदिर से निकलकर सब लोग मरीन ड्राइव जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कुछ भी कहो, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। चलिए ना पापा, हम लोग साथ में बीच के किनारे वॉक करते हैं, आपको अच्छा लगता है ना? क्या बात है, गट्टू चिंकी को तो सब कुछ याद है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। हाँ सच में, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो बच्चों। चलो और फिर देर किस बात की, हम चलकर वॉक करते हैं। वॉक करते करते चिंकी को भूख लग जाती है। मम्मी पापा, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ तो आओ ना चिंकी बेटा, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं, बताओ तुम लोगों को क्या खाना है? नहीं नहीं पापा, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं खाना है। हाँ पापा। अरे तो फिर तुम्हें क्या खाना है बच्चों? पापा, हमें बिंद्रा की कचौड़ियाँ खानी है, वो आपकी फेवरेट है ना? लेकिन घर से बहुत दूर होने की वजह से आप वहाँ जाते नहीं। चलिए आज हम सब साथ में चलते हैं। पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बिंद्रा की कचौरियाँ खाने पहुँच जाते हैं। वाह, कुछ भी कहो, ऐसा टेस्ट तो कहीं और नहीं मिलता है। पूरे इलाके की बेस्ट कचौरियाँ मिलती है यहाँ पर। पापा को अपना फेवरेट खाना इतना ज्यादा एंजॉय करता देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी भी बहुत खुश होते हैं। कचौरियाँ खाने के बाद अब वक्त था वापस घर जाने का। बच्चों, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने तो ये फादर्स डे बहुत स्पेशल बना दिया। अरे पापा, अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो फादर्स डे का डिनर बाकी है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मैं तो एकदम रेडी हूँ। घर पहुंचकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ पापा के लिए डिनर बनाने लग जाते हैं और पापा अपना फादर्स डे टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में पापा का फेवरेट डिनर तैयार था। वाह वाह, छोले भटूरे और खीर, आज का डिनर तो मजा ही आ जाएगा। पापा अपना फेवरेट डिनर एंजॉय करते हैं और गट्टू चिंकी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनके सारे प्लान कामयाब रहे। पापा छोले भटूरे खाते हुए कहते हैं, वाह बच्चों, क्या बात है, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है। तभी गट्टू को एक मस्ती सूझती है और वो भी छोले भटूरे मुंह में रखकर बोलता है, थैंक यू पापा। गट्टू को पापा की एक्टिंग करता देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से गट्टू चिंकी और मम्मी मिलकर पापा का फादर्स डे स्पेशल बनाते हैं। INS विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं
दोनों पापा के पास दौड़कर लिपट जाते हैं। पापा एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है, आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू, चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाओ, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो। मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है, तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी वो देखो बोट। वाओ कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाओ चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे अब हम एक बहुत बड़े बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत? वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे, इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले INS विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएं। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है, उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है
आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया बीएमसी का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती हैं। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाए? हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था। लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी हैं। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? अब स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है, एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना
कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और, इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी। हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है। उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं। वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे, ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है। मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ कट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रहे हो, देखो ना। मम्मी, ये तो गलत बात है ना। मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू, क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओह, तो ये बात है। अरे मम्मी, ये क्या, ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी। अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा, कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी और पता है, तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें? मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैंने भी कल नोटिस किया था, बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की? क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए? मम्मी, मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों, हम शाम को ही चलकर कार देखकर आएंगे।
फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू चिंकी, पापा आने वाले हैं, तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी, हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है? ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी? हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का, समझी तुम? ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी जिससे पापा को शक नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या? नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है। ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज! पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या ये सच है? ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच। तो पापा फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं, आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल, चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा। अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे अपनी नई कार में घूमते घूमते। ये चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए, मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी, मजा ही आ गया इसमें बैठकर तो। पापा इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना, मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ हाँ चिंकी, अभी लो, बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाह क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाह कितना टेस्टी है ये, और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है। आहा, मजा ही आ गया। बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे। अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। डबल डोर फ्रीज। आज गट्टू चिंकी के घर में नया डबल डोर फ्रीज आया था। चिंकी देखो, हमारा नया फ्रिज कितना बड़ा है, इसके अंदर तो हम कितने सारे चॉकलेट्स रख सकते हैं ना। हाँ गट्टू, ये तो सच में बहुत बड़ा है। फ्रीज डिलीवर करने आए अंकल फ्रीज को किचन में सेट कर देते हैं। फिर गट्टू ध्यान से फ्रिज सेट करने वाले अंकल को देखने लगता है और वहीं पड़े हैमर से खेलने लगता है। अरे गट्टू,
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे चोट लग जाएगी। चिंकी, देखो ना अंकल कैसे अपने टूल्स से फ्रिज को सेट कर रहे हैं। मुझे भी मन कर रहा है ऐसे टूल्स यूज करने का। नहीं नहीं गट्टू, हम इन टूल्स को यूज नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। गट्टू ये सुनकर उदास हो जाता है। अरे तुम ऐसे उदास मत हो गट्टू। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चिंकी भागकर जाती है और अंदर से अपना वुडन प्रिटेंड प्ले टूल किट सेट ले आती है। याद है गट्टू, मम्मी ने हमारे लिए पुंटून किट से ऑर्डर किया था। इसमें कितने सारे टूल्स हैं। अब हम इसे आराम से खेल सकते हैं और ये सेफ भी है। हाँ चिंकी, ये तो बहुत लाइट वेट और कलरफुल भी है। चलो इससे मिलकर खेलते हैं। फिर गट्टू और चिंकी अपने वुडन टूल से खेलने लगते हैं। मुझे याद आया, बंटी को भी ये टूल बॉक्स चाहिए था। अरे तो तुम उसे बोलो ना कि वो www.puntoonkits.com से ऑर्डर कर ले। गट्टू चिंकी बार बार फ्रीज को खोलकर देखने लगते हैं। गट्टू फ्रीज का एक डोर खोलता है और चिंकी दूसरा। चिंकी, ये तो अंदर से भी बहुत बड़ा है, देखो तो जरा। हाँ गट्टू, और देखो तो इसमें कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें स्नैक्स और फ्रूट्स रखने में कितना मजा आएगा ना। बच्चों, अब तुम लोग फ्रिज को बंद करो और इधर आकर मेरी हेल्प करो। गट्टू चिंकी मम्मी के पास जाते हैं और देखते हैं कि मम्मी के पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स और ऐसी कई चीजें रखी हुई थी। मम्मी, ये सब क्या है? बच्चों, जब तुम दोनों स्कूल गए थे ना, तब मुझे पुराने फ्रिज का सामान निकाल कर अलग अलग रखना था। तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस लिए और उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैकेजेस फूड लिखकर चीजों को उसी हिसाब से बॉक्सेस में रख दिया। और यही नहीं, इसमें मुझे ये पता चला कि हमारे फ्रिज में कितना एक्सपायर्ड सामान भी रखा हुआ था। मैं समझ गई मम्मी। अब हमें इस फ्रेश खाने पीने की चीजों को नए फ्रिज के अंदर रखना है ना? हाँ चिंकी, चलो शुरू करते हैं अब। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आती है और पापा खूब सारे नए स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर किचन में आ जाते हैं। बच्चों देखो, मैं नए फ्रिज के लिए क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, पापा तो और भी सामान ले आए। हाँ गट्टू, पर चिंता की क्या बात, हमारे फ्रिज में तो डबल डोर है। वो तो इतना बड़ा है, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब हम ये सामान फ्रिज में रखना शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी मिलकर सामान को फ्रीज में सेट करने लगते हैं। तभी चिंकी को पापा के लाए सामान में होममेड आइसक्रीम मिक्स का बॉक्स दिखता है। अरे पापा, ये क्या? क्या इसके अंदर आइसक्रीम है? पर ये तो ठंडी है ही नहीं। नहीं नहीं चिंकी, ये तो आइसक्रीम मिक्स है, वो भी तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। यानी कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम घर में ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। मैंने सोचा नया फ्रीज आने की खुशी में क्यों ना हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाएं और खाएं। अरे वाह पापा, तो इसकी हेल्प से हम लोग घर पर ही आइसक्रीम बना सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी, चलो ना पहले आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब तक सब काम खत्म हो हमारी आइसक्रीम भी एकदम ठंडी ठंडी हो जाए। ओके, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं और गट्टू फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर ले और तब तक चिंकी और मम्मी मिलके आइसक्रीम रेडी करके फ्रीज में रख देगी। इससे हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा, यही करते हैं। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। गट्टू, ये लो, मैंने ये वाटर बोतल्स भर दी है, इन्हें फ्रीज के अंदर उस शेल्फ में रख दो। ओके पापा। पापा, और इन फ्रूट्स का क्या करना है? इन्हें सबसे नीचे रखना है और तुम्हारी और चिंकी की चॉकलेट्स को ऊपर फ्रीजर में रख दो। हाँ ओके पापा। उधर से मम्मी आइसक्रीम रेडी करते हुए कहती है, और चॉकलेट्स को रखते वक्त उन्हें खुद ही मत खा लेना गट्टू। हाँ मम्मी ठीक है, मैं नहीं खा रहा। चिंकी देखो, अब हम इस मिल्क में अपना आइसक्रीम मिक्स डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे और हमारी टेस्टी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। मम्मी, ये तो बहुत इजी था। सब लोग काम में बिजी हो जाते हैं
और थोड़ी ही देर में सारा काम भी फिनिश हो जाता है। पापा और गट्टू मिलकर फ्रीज में सब सामान अरेंज कर देते हैं और चिंकी मम्मी मिलकर आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। अरे वाह, सब काम तो यूं ही झटपट हो गया। नहीं मम्मी, अभी एक कमी है। वो क्या गट्टू? अभी बताता हूँ मम्मी। गट्टू दौड़कर जाता है और अपने कमरे से कुछ स्टिकर्स लेकर किचन में आ जाता है। अरे गट्टू, ये तो वही स्टिकर्स है ना जो हमें फ्री में मिले थे हमारी स्क्रैप बुक्स के साथ। हाँ चिंकी, देखो ना ये कितने अच्छे हैं। मम्मी, क्या हम इन्हें फ्रिज पर लगा सकते हैं? अरे हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम इन स्टिकर्स को फ्रिज पर लगा सकते हो। गट्टू चिंकी मिलकर नए फ्रीज पर स्टिकर्स लगाते हैं। तभी चिंकी को एक और आइडिया आता है। वो अपने रूम में जाती है और एक पेपर क्लिप और एक कलर्ड पेपर लेकर किचन में आ जाती है। चिंकी, तुम इसका क्या करोगी? गट्टू, मैं इस पेपर पर एक अच्छा सा कोट लिखूंगी और इसे इस कार्टून वाली पेपर क्लिप की हेल्प से फ्रिज पर लगा दूंगी। उसके बाद फ्रिज और अच्छा लगेगा। गुड आइडिया चिंकी, पर तुम इस पेपर पर कौन सा कोट लिखोगी? वो तो अभी पता चल जाएगा पापा, बस 2 मिनट। सब चिंकी को लिखते हुए देखते हैं। चिंकी उस कलर्ड पेपर पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखती है, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। वाओ चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा तुमने। हाँ चिंकी, अब तुम इसे फ्रिज में लगा दो। चिंकी फ्रिज पर पेपर क्लिप की हेल्प से कोट को लगा देती है। पहले तो हमारा नया फ्रिज कुछ कम अच्छा लग रहा था, पर अब तुम लोगों की क्रिएटिविटी के बाद ये फ्रिज सचमुच में एकदम अच्छा दिखने लगा। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे गट्टू चिंकी हैं ही इतने टैलेंटेड। सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी देखते हुए रेस्ट करने लगते हैं और थोड़ी देर में आइसक्रीम भी ठंडी ठंडी बनकर रेडी हो जाती है। चलो अब सब लोग, आइसक्रीम रेडी है, अब सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। वाह मम्मी, इतना सारा काम करने के बाद इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ मम्मी, और सचमुच में ये आइसक्रीम भी कितनी टेस्टी बनी है। कुछ भी कहो, साथ मिलकर काम करने से सब जल्दी भी हो जाता है और मजा भी बहुत आता है। हाँ, ये तो सच कहा आपने। इसके बाद सब साथ में आइसक्रीम के मजे उठाते हैं। गट्टू चिंकी का पासपोर्ट। शाम का समय था और गट्टू चिंकी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। तभी टीवी पर बच्चों ने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग देखी। गट्टू और चिंकी को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी। चिंकी, देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना। हाँ गट्टू, मैंने तो इतनी ऊंची बिल्डिंग आज तक कभी नहीं देखी। तभी मम्मी किचन से बाहर आती है और बच्चों की बातें सुनकर टीवी की तरफ देखती है। बच्चों, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग? वाओ, ये कहाँ है मम्मी? ये दुबई में है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन एकदम अलग सा है मम्मी। रात में पापा ऑफिस से घर आए तो डिनर के वक्त उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चिंकी और मम्मी भी खुश होकर पापा की तरफ देखने लगी। 2 महीने बाद मैंने पूरी फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया है और हम सब दुबई जाएंगे। वाह, दुबई? फिर तो हम सब बुर्ज खलीफा भी देखेंगे। अरे वाह चिंकी, तुम्हें बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? हाँ, हमने आज ही टीवी पे देखा और मम्मी ने बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जल्दी से हम लोग ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन की बुकिंग्स कर लेते हैं। ओ हाँ, पर उससे पहले सबसे जरूरी है गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट्स बनवाना। पासपोर्ट? वो क्यों पापा? गट्टू, जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट ही हर जगह इस बात का प्रूफ होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओह, क्या बिना पासपोर्ट हम दुबई नहीं जा सकते? नहीं चिंकी, किसी भी कंट्री जाने के लिए पहले हमें वहाँ से वीजा लेना होता है। और वीजा एक तरह का परमिशन होता है किसी कंट्री में एंटर करने का, और बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिल सकता। फिर तो हमें जल्दी से गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट बनवा लेने चाहिए। डिनर के बाद पापा ने लैपटॉप खोला
और अपने घर से सबसे नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस निकाला, जो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे ही था। फिर पापा ने पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके गट्टू और चिंकी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे। सारे डिटेल्स भरने के बाद आखिरी में रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया और उन्हें आने वाले फ्राइडे को दोपहर का अपॉइंटमेंट डेट मिला। लो, हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। हमें फ्राइडे आफ्टरनून पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गट्टू, कल तुम आधार कार्ड के प्रिंट आउट और स्कूल के मार्कशीट सब रेडी करना। और चिंकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्लास्टिक फोल्डर में अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गट्टू और चिंकी ने अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। फ्राइडे को सुबह से ही गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे। उन्हें पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और दोपहर में पापा और मम्मी के साथ वो सब पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए। चिंकी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक फोल्डर काफी संभाल कर रखा था। पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक ऑफिसर ने गट्टू और चिंकी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल जैसी डिटेल्स को वेरीफाई किया। हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होते ही हम आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन? डरो नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट चेक करती है कि पासपोर्ट बनवाने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। कितनी बार फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां क्रिमिनल्स फेक डिटेल्स के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से वापस आने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर गट्टू और चिंकी के घर आते हैं। जी, हम पासपोर्ट के लिए गट्टू और चिंकी का पुलिस वेरिफिकेशन करने आए हैं। आइए, अंदर बैठ जाइए, मैं गट्टू और चिंकी को बुलाती हूँ। ऑफिसर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और मम्मी दोनों बच्चों के रूम में जाकर उन्हें बुलाती है। गट्टू, चिंकी, देखो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए हैं तुमसे मिलने। गट्टू और चिंकी बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे, मैं तो इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। मेरी बेटी भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। मैंने कई बार एनुअल डे फंक्शन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन दोनों को प्राइज जीतते हुए देखा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर कुछ देर गट्टू और चिंकी से बातें की और मम्मी को बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। अब जल्दी ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए पर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कुरियर नहीं आया था। गट्टू और चिंकी ने एक्साइटमेंट में अपने दुबई ट्रिप और पासपोर्ट बनाने की बात सारे दोस्तों को बता दी थी, पर अब पासपोर्ट में देरी से उनको भी चिंता होने लगी। उस रात डिनर टेबल पे मम्मी ने पापा से पूछा, अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुए भी 7 दिन हो गया, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। दुबई के लिए हमें वीजा अप्लाई करने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप में अभी भी 45 दिन का टाइम है, पर अगर 10-15 दिन और डिले हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे पापा? चिंकी भी उदास सी नजर से पापा और मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं कल अपने कॉलीग वर्मा से बात करता हूँ। उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन ऑफिस में पापा ने अपने कॉलीग सतीश वर्मा से बात की। वर्मा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अरे बिना संकोच कुछ भी बोलिए, हमें खुशी होगी। आपका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है ना? हाँ जी, मेरा भतीजा वैभव है। आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम था? और एक्चुअली मैंने गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुए 8 दिन हो गए, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं वैभव से पूछ के आपको बताता हूँ। आप दोनों बच्चों का एप्लीकेशन नंबर मुझे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। पापा ने सतीश वर्मा को गट्टू और चिंकी के एप्लीकेशन नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज दिए। रात में जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी, गट्टू और चिंकी पासपोर्ट को लेकर थोड़ा परेशान थे। जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी तभी पापा को वर्मा जी का फोन आया। हाँ, ओह अच्छा, हाँ जी शुक्रिया। मम्मी, गट्टू और चिंकी बड़ी ही उत्सुकता के साथ पापा की तरफ देख रहे थे। फोन रखते ही पापा ने बताया, पासपोर्ट इशू हो गए हैं, वो बस जरा स्पीड पोस्ट में कहीं अटक गए थे, कल ही डिलीवर हो जाएंगे। ये अब हम फाइनली हमारे दुबई ट्रिप पे आगे बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही मम्मी का सारा ध्यान डोर पे ही लगा था। गट्टू और चिंकी की स्कूल में भी छुट्टी थी।
तो वो दोनों सुबह से ही स्पीड पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली दोपहर के 1 बजे डोरबेल बजी और दोनों बच्चों ने भागकर दरवाजा खोला। बाहर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी थी, पासपोर्ट की। मम्मी ने पेपर पे साइन किया और अंदर आकर पॉकेट ओपन किया। फाइनली गट्टू और चिंकी के हाथों में उनका पासपोर्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। वाह, बन गया हमारा पासपोर्ट। अब तो भाई ट्रिप की तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें